पहले भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चला, खुद का नेता बनने के लिए नहीं, हमारे लिए, आपके लिए। अब 6700 किलोमीटर चल रहे हैं भारत की जनता को न्याय दिलाने के लिए। और हमारे कांग्रेस के अंदर बैठे हुए कुछ नेता मेंढक की तरह यहाँ फुदक रहे हैं। उनको कांग्रेस पार्टी ने इतना कुछ दिया कि कितनी दौलत जमा की, उनके बच्चों को भी एमएलए बनाया, और आज वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अरे 2 बार आप लोग चुनाव हारे, जीत नहीं पाए, अब भी जीतोगे नहीं। भारत की जनता सब समझ चुकी है। आप कितना भी फुट करो, बरसात खत्म होते, चुनाव खत्म होते, जिस प्रकार मेंढक लुप्त हो जाते हैं, ये भी लुप्त हो जाएंगे। कांग्रेस की ताकत कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस कोई एक संगठन नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कोई एक पार्टी बताइए जिसके अंदर सेवा दल हो, जिसके अंदर महिला हो, जिसके अंदर माइनॉरिटी हो, जिसके अंदर श्रम हो, जिसके अंदर गुजराती सेल हो। सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है जो सबका साथ, सबके विकास के साथ चलती है। कांग्रेस एक वो समुद्र है जो इन दल बदलुओं से सुखाया नहीं जा सकता। आप तो अब का मंजर देख रहे हैं, मैंने तो 1977 का मंजर देखा था, जब इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई थी। तब युवा था, यूथ कांग्रेस में था। आज तो जितने लोग बैठे हैं ना, इसके 1% लोग भी सभाओं में नहीं होते थे, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ता डरे नहीं, झंडा उठाया और कांग्रेस को 28 महीने में पुनर्सत्ता पे लेके आए। लोग कहते हैं कि चारों तरफ राम का नाम लेकर के इन लोगों ने माहौल बनाया है। अरे मैं भी हिंदू, मेरे तो घर में मंदिर है, राम तो मेरे मन में बसते हैं। सिर्फ फर्क कितना है कि मैं हनुमान नहीं हूं कि जो छाती चीर के बताऊं कि देखो मेरे अंदर राम बसते हैं। राम भी जानते हैं त्रेता युग में राम का जन्म हुआ था रावण के वध के लिए, और ये जो केंद्र में प्रधानमंत्री रावण रूपी, उसके वध के लिए ये मंदिर का निर्माण हुआ है और राम वहां पर आए। राम हमारे आराध्य। इसके अलावा कितने बड़े बड़े वादे किए। 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फेंकू की सरकार के नारे दिए गए। क्या महंगाई कम हुई? 450 रुपए का गैस का सिलेंडर आज 1100 रुपए को पार किया है। क्या ये महंगाई की मार नहीं है? 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार मिलेगा। अरे रोजगार देना तो कम रहा, हर वर्ष 2 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया गया है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाले 2019 के चुनाव के बाद क्या बोले हैं? बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटियों की इज्जत की। उन्नाव में क्या हुआ? रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल डाल के उस कन्या को जला दिया गया। कुलदीप सेंगर, उनका एमएलए योगी आदित्यनाथ के बंगले से पकड़ा गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद। आदिवासी रात को उनके चेहरे पे पेशाब करते हैं और दिन में मुख्यमंत्री पैर धोकर के वो चमरामृत पीते हैं। ये ढोंग अब ज्यादा चलेगा नहीं। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को जागरूक होना है। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारा जन्म 1960 में हुआ
तो हम गांधी जी को देख नहीं पाए, मगर हमारा सौभाग्य है कि हम इस युग के गांधी राहुल गांधी के साथ पद यात्रा करेंगे। हम लोगों ने जयपुर में जाकर के पहली यात्रा में शामिल हुए थे और 7 दिन उस यात्रा में रहे थे। अब भी जब मुंबई में यात्रा आएगी तो सेवा दल सबसे आगे बढ़कर के यात्रा में हिस्सा लेगा। बहुत सी चीजें हैं, हमारे महाराष्ट्र को कहां ले गए। आज अगर इन्हें इतना ही घमंड है, इतना ही गरूर है कि 400 के पार होंगे, तो माई का दूध पिया है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करके दिखाइए, 40 सीट भी मिल जाएगी तो हम आपकी जीत मानेंगे। अगर आप अपनी जीत से इतने ही आशावंत हो तो पार्टियों को क्यों तोड़ रहे हो, लोकतंत्र को क्यों तोड़ रहे हो, संविधान की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को 2 हिस्सों में तोड़ा, जिसको बाला साहब ठाकरे ने रिक्शा ड्राइवर से मसूल मंत्री बनाया, उसको पैसे के लालच में तोड़ करके चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाबा का। और किस तरीके से शिवसेना के 2 भाग किए और संविधान की कानून की धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव चिन्ह भी दे दिया और नाम भी दे दिया। एक कहावत मैंने सुनी थी, अंधा बाटे रेवड़ी मुड़ मुड़ अपने को दे। तो ये अंधे लोग जो बिक चुके हैं, सब कहते हैं कि मोदी भारत बेच रहा है, मोदी भारत बेच रहा है, रेल बेची, तेल बेचा, पीएनटी बेचा, वगैरह वगैरह बहुत नाम आते हैं। मगर दूसरा पहलू भी तो देखो कि मोदी बहुत कुछ खरीद भी रहा है। इलेक्शन कमीशन खरीदा, गवर्नर खरीदे, न्यायालय खरीदे, तो ये भी तो उनकी एक उपलब्धि है। जहां जहां नाम राम का आता है वहां वहां जिक्र रावण का भी होता है। जहां जहां बेचने की बात आएगी वहां वहां खरीदने की भी बात आएगी। ले दे करके इनको 2 ही लोग दिखते हैं। अरे कांग्रेस ने 60 सालों में क्या किया, एक लाइन में उसका उत्तर है। कांग्रेस ने 60 सालों में तुम्हारे जैसे लोगों को सत्ता में आने का अधिकार दिया। तो ये सारी चीजें हमको आपको सोचनी है। कांग्रेस कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है, 130 साल का इतिहास है। और राजनीति तो ऐसी होती है कि ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका ज्ञान घटता नहीं। मैं आपको एक छोटी सी कविता के रूप में, एक स्टोरी के रूप में सुना करके अपने भाषण को समाप्त करूंगा। राम भगवान के राज्य में सबको न्याय मिलता था। एक दिन एक महिला रात को राम के दरबार में पहुंची और उसे लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने लौटा दिया, ये कहकर के कि राम सीता मैया के साथ अपने स्वयं कक्ष में जा चुके हैं। राम जी का पता लगा, सुबह उन्होंने कहा कि वो महिला को आपने क्यों भेजा, उसे बुलाया जाए। और राम का दरबार खुला, सब फरियादी आए और सब फरियादी आकर के वहां बैठे। और सबसे आखिर में एक कुत्ता बैठा। सबकी प्रभु ने फरियाद सुनी, न्याय किया। अब आई बारी कुत्ते की। कुत्ता बोला मैं लंगड़ा हो गया हूं,
और फलाने फलाने मठ के सन्यासी ने मुझे लठ मार के मेरी टांग तोड़ दी है। तो प्रभु राम ने कहा, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। मठाधीश को बुलाया गया और मठाधीश को बुला करके पूछा गया। मठाधीश ने कहा, ये मेरे प्रांगण में आता है, बहुत भोगता है, मेरी समाधि में बाधा पड़ती है, वहां ही मल्ल करता है, मेरा आश्रम मलिन हो जाता है। प्रभु राम ने कहा, उसको मारने का अधिकार तुमको नहीं था। तो दोनों का सुनने के बाद प्रभु राम भी अचंभे में, इसको सजा क्या दूं, मठाधीश को सजा क्या दूं। वो उस कुत्ते से कहते हैं, मैं तुझे अधिकार देता हूं, तू जो बोलेगा मैं वही सजा इसको दूंगा। कुत्ता प्रभु राम से कहता है, असलम भाई आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दो मिनट में, 1 मिनट में खत्म करता हूं। तो वो कुत्ता कहता है, प्रभु इसको, वो जो योगी जी वाला मठ है ना, उस मठ का मठाधीश बना दो। बोले क्यों? बोले उस मठाधीश का पिछले जन्म में मां मुखिया हुआ करता था, मगर उधर बैठ के मैं लोगों को प्रसाद कम देता था, खुद प्रसाद ज्यादा खाता था, इसलिए कुत्ते की योनि में आया। अब फैसला आप करिए, कौन कुत्ते की योनि में है, कौन मठाधीश है। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सेवा दल।